बनाई थी तुमने वो अब तक सलामत है। हाँ, स्पेशली द फर्स्ट पार्ट सारा हाँ, याद आ गया हम लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे उदयपुर कैसे किया से है। लेकर राधा डांस से लेकर हमारे मिलने तक, हमारी शादी तक। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी फाइट या एंड एवरी लटकना शादी दैट एंड देन नया नया कैसा लगा आप लोगों को? नया कैसा लगा? मैंने देखा नहीं था, मैं वहां से सुन रहा था, सब लोग चेयर कर रहे थे, मुझे भी देखना था किस बात के लिए चेयर कर रहे हैं। मैंने देखा नहीं, दिखाया नहीं था, हम शूट कर रहे थे। हाँ, एक बार पेट पे, एक बार। हाँ। हाँ यार, ऑनेस्टली मैं बताऊं, आई थिंक जितनी चीजें हम लोगों ने आज तक शो में की है ना, बहुत डेंजरस है, रिस्की है, घर पे ट्राई ना करें। एंड यहाँ पर फुल विथ सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, एंड देयर आर पीपल हु मेक अस लुक लाइक दैट। झाड़ पे टंगना या किसी भी चीज़ पे टंगना, वो नीचे मैट्स लगे होते हैं, ऊपर सब सेफ्टी हार्नेस वार्नेस लगे होते हैं, तो मतलब उस कंफर्ट के साथ जो आदमी चौड़ में करता है ना, एकदम शेर की तरह, वो बात ही अलग है। तो आई थिंक वो दिखकर ऐसा आता है, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टीम। आप क्या कहना चाहिए क्योंकि ये रिश्ता है मैरिज का थोड़ा मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ और स्पेशली ये वीडियो देखकर तो मुझे लिटरली रोना आ गया था। मुझे स्टार्ट से पूरी अपनी जर्नी याद आ गई है। आई एम सो ग्रेटफुल एंड टू बी अ एंड पार्ट ऑफ दिस एंड जर्नी। इमेजिन वी आर स्टिल स्टार्टिंग अगेन। आई नो। इतनी बड़ी जर्नी है, उसके बाद भी वी आर स्टार्टिंग हाँ, अगेन। सो इट्स वेरी, आई फील वेरी गुड। सी आधे से ज़्यादा वही, जैसा कि मैंने बताया, जो हम लोग दिखते हैं, अगर आप रॉ फुटेज देख लें या हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कुछ कुछ हैं वीडियोस जहाँ पर हम अपनी असलियत दिखा देते हैं। जी। हमें बहुत कंट्रोल करके रखा रखा जाता है ताकि हम कैरेक्टर्स में रहें और कैरेक्टर की बात करें। तो आधे से ज़्यादा होमवर्क होमवर्क मतलब हमारे हिस्से का काम हमें कराया मिलता है। हमें बस परोसी हुई थाली को फटाक से खाना होता है। अच्छा आपने बॉडी के ऊपर इतना वर्क किया पर इस कैरेक्टर यार, फॉर दिस कैरेक्टर नहीं, इन जनरल आई बिलीव इन बीइंग हेल्दी, हैप्पी इज हेल्दी, सो आई कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ। में बॉडी देखने मिलेगी ये तो कितने देखने मिलेंगे, जितने पहले ये रिश्ता थर्ड के फर्स्ट सीजन में आपने जितने देखे, उससे कितना ज़्यादा उधर उससे मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? इंफिनिटी इन सेकेंड सीजन। ओके, मजा आने वाला है बेयर बॉडी से ही मजा आएगा। नहीं नहीं, बट मजा तो आएगा, मजा तो आएगा, बिकॉज आई थिंक पहली जर्नी हम लोगों ने देख ली है, विच आई थिंक, आई मीन, मुझे ऐसी फीलिंग है कि हम लोगों को करके बड़ा मजा आया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव डन, एंड देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन विच आई फील कि यार पीपल लाइक। एंड ये दूसरी जर्नी है, उससे ज़्यादा इंटेंस है, उससे थोड़ी सी अलग है, और बहुत ज़्यादा पुरानी झलकें हैं और सिमिलैरिटीज़ हैं। लोग वही हैं, कैरेक्टर्स वही हैं, कुछ कुछ बदला है, बहुत सारी नींव अभी तक वही है, वो बेस जो अंदर का है वो वही है। तो ये लगता है ओवरऑल एक ओवरऑल अगर देखें तो इसमें बहुत हाँ। चीज़ है तो आप लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया होगा फॉर या आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा ट्रैवल करके और यार, हम लोग जब शूट कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, हम लोग ऐसे 4:30-5 बजे उठते हैं और निकल जाते हैं, और उसके बाद घर पहुंचते हैं 11-12 बजे, तो ज़्यादा एक्चुअली उसमें ख्याल नहीं रहता। बट ये जो डैम वाला जो सीक्वेंस है, दैट वाज क्वाइट, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट वाजंट चैलेंजिंग और डिफिकल्ट और इजी और नॉट चैलेंजिंग, बट इट वाज रिमेंबरेबल। और जब शो को मैं बताऊँ इतनी समय से जब से आप लोग जब से शो को शुरू करना 2.0 वर्जन है इसके बाद पैशन कितना बढ़ जाता है बतौर क्रिएटिव पर्सन बतौर कलाकार। यार, पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ इस वक्त
2.0 है। हम लोग जिस जज्बे से चालू हुए थे, नए नए आए थे, वी हैड टू वी वर ऑल गेटिंग इनटू द कैरेक्टर्स एंड ट्राइंग टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सब हो गया है, सब कर चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्ले, जो स्लेट है हमारी वो अभी क्लीन हो गई है। वी आर रीबिल्डिंग द होल थिंग एंड बिकॉज देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑडियंस के साथ भी है, कैरेक्टर्स की भी बनी हुई है, इसलिए देर इज सो मच मोर टू प्ले विद नाउ। भाई पहले से लेकर आज तक यहाँ तक किस तरह की अब क्या क्या यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं, क्या अपने नाम सामने दिखे हैं शो के दौरान आई थिंक अप्स एंड अप्स ही रहे हैं। आई थिंक सो फार मतलब चीज़ें क्या हो जाती, पुरानी हो जाती, स्टेल हो जाती है, लोगों को मज़ा नहीं आता है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीम इज दे एवरी डे टेक दिस शो एज इट्स फर्स्ट शो, फर्स्ट डे। शूट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, लुक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, आर्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, बट कुल मिला के बाय द एंड ऑफ इट द प्रोडक्ट इज, आई थिंक यहाँ पर सबका टेक ये है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी ऑल together work towards making the best we can. आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल क्या था आपका? सवाल क्या था, मैं भूल गई, मेरा सब गया। Ups and downs आपने क्या दी? इस जर्नी को किस तरह से देखिए आप, पहले दिन से लेकर आज तक जो लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, आपको आप लोगों की जोड़ी को पसंद है, आप दोनों को इतना प्यार दिया, इस प्यार को किस तरह से देखिए और किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आपको? जैसे कि सर ने कहा, हमने तो भाई सर, अरे राजन सर। सर अच्छा। अप्स एंड अप्स ही देखे एंड हम तो डे वन से मेहनत करने में ही लगे हुए हैं कि वी हैव टू मेक द बेस्ट शो। हम तो लगे पड़े हैं यार, मैं तो लगे पड़े हैं, पता नहीं। It's almost like we have worked very hard कसम से, and I'm sure सब करते हैं, honestly सब करते हैं। This hard work has been appreciated also, so that doesn't happen all the time with us and not with everyone, so God's been kind And that's the best. and that's the motivation to go forward. Yes. यही मेरा आंसर था। I don't think हम लोगों ने टाइम का ये टाइम का एक्चुअली हम लोगों में से आई डोंट थिंक किसी को भी आइडिया होगा, सर को भी आइडिया नहीं होगा, जब तक सर बनाते रहेंगे और सर बोलेंगे करते रहो, हम लोग करते रहेंगे और दैट्स इट। अभीरा yes, that we have been very successful with. I think जो when we started हम लोगों को आइडिया नहीं था, बिकॉज एसेंशियली लव स्टोरी बन रही थी, तो लव स्टोरी में वो जोड़ी बन पाएगी या नहीं, उस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया जाएगा या नहीं, लोग उससे अटैच होंगे या नहीं, इमोशनली इन्वॉल्व होंगे या नहीं। सो सम रिवॉर्ड्स की हाँ कुछ नहीं तो अबीरा तो बना, अब 2.0 भी आ गया। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको बोला कि आपके नहीं, ये तो मैं स्टार्ट से बता। अरे फिर से बताओ उसमें क्या है? हाँ मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, मैं भूल जाता हूँ सुन के। अच्छा, ओके ओके। तो मैं तो ऑफ कोर्स जानती थी। अच्छा, मुझे कुछ और बोला था भाई। हाँ हाँ कुछ भी मैं जानती थी एंड आई वाज टू नर्वस एट फर्स्ट, बट फिर तुम जब नर्वस होती समोसा खाती? हाँ, नर्वस थी? क्योंकि हमारी पहली मुलाकात ही ऐसी हुई थी कि मुझे हमारी जो शो की ACH थी वो मुझे कहीं लेकर गई कहती है कि मुझे आपको किसी से मिलाना है। मैं रूम में गई, मैं अपना समोसा खाते खाते जा रही थी कि पता नहीं किससे मिलाने वाली है, और ये उसने रूम खोला और ये मेरे हाथ में समोसा और ये मैंने देखा। साला मुझे सर्कमस्टेंसेस नहीं पता थे इसलिए। तो शौक तो मैं, और मैंने बात भी की थी, ठीक है? हाँ बात भी तो की। नर्वस नहीं लगी, वही तो बोला। क्योंकि मैं तुम्हें फ्रीक आउट नहीं करना चाहती थी कि कैसी सी क्रीप सी फैल रही है, वरना मैं तो उछलना शुरू हो जाऊँ कि हाँ। देखो जब तक काम चालू रहता है ना, जो होता है, जब काम नहीं कर रहा होता ना, हर आदमी स्ट्रगलर होता है। तो वो तुम जिससे मिली थी वो भी स्ट्रगलर ही था,
वो भी नर्वस बैठा हुआ था, मेरा क्या होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा. आई थिंक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की बेटर हो गई है. लाइक इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड वी डिड नॉट नो ईच अदर एट ऑल, एंड करते करते लाइक यू नो सबको ही सर बोलना पड़ता था हम पर. अब जल्दी समझ जाते हैं हम लोग, ये चेंज आ गया है. You need to work on it. हाँ, व्हेन हैव आई नॉट. हाँ. So, what do you feel about the contribution for this character? पसंद आ रहा है ना, मतलब दैट्स ऑल. आई बिकॉज मैं खाना अपनी पसंद का खाता हूँ. बाकी कुछ मतलब कपड़े बाल ये सब सब आपके पीछे गरिमा जो, मैम. हाँ, जो लेडी खड़ी हैं इनका करना धरना है, इनका विजन है ये. मैं तो कभी ना कर रहा हूँ छोटे बाल. मतलब हाँ, मैंने मर्जी से कराई है. आई डोंट नो व्हाट इज द राइट आंसर. अच्छे लग रहे हैं ना. आई एम लाइकिंग व्हाट. हाँ, हाँ, बस That's sort of. good. What do you feel? What important it is to maintain your physique or yourself kind of character? I think personal life में I believe that everybody should be at least active enough, healthy enough to be able to live their own lives till the time they are and they have one. And उसके अलावा I think for acting I don't think कोई as such body या किसी तरीके की किसी gimmicks की कोई ज़रूरत होती है. But then अगर आपको आता है तो बहुत सारे स्पेस मिलते हैं आपको जहाँ पर चीज़ें नहीं होती, जहाँ पर आप कुछ करो तो इट मेक सेंस. सो अगर आपको कुछ आएगा तो आप उसको यूज़ कर पाओगे तो जो भी आप कर रहे हो उसको और बेटर तरीके से कर पाओगे. मैं कॉन्फिडेंट ज़्यादा फील करता हूँ पहले से. पहले मैं सोचता था अरे यार ये कर लूँ लेकिन आता नहीं है. अब ऐसा लगता है अच्छा ये करना है, ओके लेट्स डू इट. Thank you, ma'am. दैट्स गरिमा मैम. हर बार जो कोई गया है मेरी लाइफ बदल गई है. हर बार जब कोई गया है, आप कितने नाम गिनाऊं. I don't मेरे think- मेरे अराउंड बहुत लिमिटेड लोग रहे हैं और वो अभी तक है. वो अभी तक है. कभी ऐसा एज सच कोई गया नहीं है. तो आई डोंट नो. हाँ. आपने अपने हर शो के बाद एक टाइम दिया, गैप दिया है 2 years, तो आप अपने क्या प्रोजेक्ट को लेकर क्या. हाँ यार, आदमी काम करे तो मन का तो करे, तभी तो मतलब ये करने आया, नहीं तो फिर नहीं कर रहा होता कुछ जो कर रहा होता ऑटोमेटिकली. हाँ मतलब इट हैज़ टू एक्साइट मी. नहीं तो आई विल लुक लाइक अ बैड एक्टर बिकॉज आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट इट. आई थिंक मन से ही कर पाता हूँ तो वही करता हूँ जो ऐसे लगता है कि हाँ यार मन कर रहा है करने का. नहीं तो फिर नहीं करता हूँ. फिर मेरे को आराम ज़्यादा मन पसंद. अब नहीं, पहले करता था, पहले ना बोलने में बहुत डर लगता था. अब मुझे मेरी लाइफ ने सिखा दिया है ये आपका पैटर्न है, ये आपके लिए वर्क करता है, आप ऐसे ही चलो, अब सही हो. Yeah. हाँ. हाँ. नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाया जाए, उसको और बेटर कैसे बनाया जाए. बिकॉज आई थिंक कोई भी चीज़ आफ्टर अ पॉइंट रेपिटेटिव और स्टैग्नेंट लगने लगेगी. तो उससे पहले कि रेपिटेटिव हो और स्टैग्नेंट हो, वी वांटेड टू पुश द एनवेलप एंड दिस वाज द टाइम. आई थिंक एंड मुझे नहीं पता, ये मुझे ऑलमोस्ट लाइक, मुझे तो एक्चुअली हर चीज़ गॉड की प्लानिंग लगती है, बट इट इज़ ऑल्सो गॉड की प्लानिंग.
यार हमारा शो तो बहुत सारे लड़के भी देखते हैं, ये तो मुझे पर्सनली पता है, विच इज गुड, विच इज अगेन मतलब यार सब देखे, सब मिलके देखे साथ में, कोई मतलब आई थिंक वी मेक फॉर एवरीवन। हम लोग ये नहीं सोचते हैं बनाते समय कि औरतों के लिए बना रहे हैं या मर्दों के लिए बना रहे हैं। आई थिंक और हर कंटेंट का शायद अपना एक वो ऑडियंस का एक वो जो भी होता है, क्या होता है वो एज, हाँ मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस को केटर की जाती है। आई मीन एवरी शो और एवरी कंटेंट कैन नॉट बी केटर्ड यूनिवर्सली टू एवरीवन, सो आई डोंट थिंक इतना सोच के, आई थिंक जिसको जो जो पसंद आता है वो देखने लग जाता है। स्टोरी तो सभी को हाँ, हम लोग ये नहीं सोचते हैं इसमें लड़कों को मजा आएगा या लड़कियों को मजा आएगा, मजा सभी को आए, सबको आना चाहिए। जो देखे वो इंस्पायर हो, उसको लगे लाइफ में यार कुछ सीखने मिल जाए तो अच्छा है, मजा आ जाए तो अच्छा है, अपनी लाइफ की 2-3-4 प्रॉब्लम भूल जाए तो और भी अच्छा है, फिर आई थिंक हमारी दिन की मेहनत सफल। सफल। बी रेडी फॉर 2.0। एंड थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। पहले वाले अभीरा को, अब 2.0 को भी उतना ही प्यार देना, उससे ज्यादा प्यार देना। बिगर बेटर मोर, यस, उतने से काम नहीं चलेगा। हाँ, ज्यादा ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओहो, उनके एहसास क्या स्पेशल है, लाइक ये रिश्ता के इतने सारे लीड्स हो चुके हैं आज तक, तो आज क्या स्पेशल है? तो सारी डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की टीम, सारी रिश्ता कहलाता की टीम जो पिछले मोर देन 3,800 एपिसोड से काम कर रही है शो पे, मोर देन 13 इयर्स, हम सब ने, एंड आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम, हमने हर साल हमेशा हर फेज में शो में सोचा है, लाइक आई सेड इन 3,800 एपिसोड्स, कि हम अपनी तरफ से विद फुल ह्यूमिलिटी, विद फुल हार्डवर्क कुछ नया करें, कुछ नई कहानी कहें ऑडियंसेस को। एंड वी हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि ऑडियंसेस आप सबका प्यार मिला है, चाहे हमारी वो 3 पीढ़ियाँ जो आई हैं आज तक, चाहे वो अक्षरा और नैतिक की हो, चाहे कार्तिक नायरा की हो, और पिछले साल हमारी जो एक जोड़ी आई अभिमन्यु और अक्षरा की, और ये जोड़ी के साथ वापस बोलते ना एक फुट दर्द हुआ हमारा कि इस इंडस्ट्री में और एक शो के जो बताया 3,800 साल चलता है, तो ऐसे कोई एक कपल आता है, ऐसी एक टीम आती है, ऐसे 2 किरदार और एक्टर्स आते हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं, जो हमारी टीम्स हैं यहाँ पर सब पीछे खड़े हैं, जो 13-14 साल से शो में काम कर रहे हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं। और ऐसे 2 ब्रिलियंट एक्टर्स और ब्रिलियंट ह्यूमन, मिस्टर हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली, दोनों साथ में आए, एंड हमारी जो एक डीकेपी की पूरे हर डिपार्टमेंट की टीम है, उनको वापस इंस्पायर किया और वापस एक नया जोश लेके आए। एंड ये लास्ट ईयर वी केम अप विद द न्यू फेज ऑफ अभीरा, #अभीरा, एंड विच बिकेम वेरी पॉपुलर, एंड टच वुड हमको वापस रीइन्वेंट हम हुए इस नए जोड़ी के साथ। सो सारी डायरेक्टर्स का, प्रोडक्शन की टीम, हर एक डिपार्टमेंट, एवरी इंडिविजुअल जो इस शो के साथ जुड़ा हुआ है, वी वांट टू से कि आज इस कपल का जन्म तो लास्ट ईयर हुआ था, बट आज वापस उनका एक और री इन्वेंशन, एक री इवॉल्वमेंट हो रहा है, which I can very proudly say, see the hard work that teams have put in. एक लव स्टोरी, एक रोमांटिक लव स्टोरी और रोमांटिक जोड़ी वापस आज रिबॉर्न होगी, और उसका एक छोटा ट्रेलर, छोटा टीजर आपको आज दिखाने जा रहे हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग एंड वी शुड वॉच अभीरा टुडे एंड अ स्मॉल स्नीक पीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो झूठी कस्में खाई थी तुमने, वो अब तक सलामत है, बताना था लोग। हमको बहुत लंबा चलाना है, तो बीच में किसी को आना ही पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस। अ स्मॉल ट्रेलर, एक स्मॉल स्नीक पीक, लाइक मैंने पहले कहा, जो एक हमें जो हर साल ये मोर देन 13 इयर्स, लाइक अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, कि 3,800 एपिसोड से ज़्यादा बनाने के बाद कुछ चंद लोग आते हैं, कुछ एक्टर्स आते हैं, ह्यूमन्स आते हैं,
So the entire cast of the Goenkas and the Birlas have spurred us, and specifically and especially want to thank Harshad, who's playing Abhimanyu, and Pranali, who's playing Akshara. जो उन्होंने जोश, जो एक वापस एक enthusiasm और एक डेडिकेशन, ह्यूमिलिटी दिखाई, हम सब भी बहुत इंस्पायर्ड हुए और इस मैजिकल, जैसे बोला जाता है कि ये रिश्ता इज गॉड्स ओन शो, उस शो के पीछे कुछ बहुत सारे लोग हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर बिहाइंड एवरी डिपार्टमेंट. यू कैन इमेजिन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ ये रिश्ता फ्रॉम A to Z have worked very hard to come here, so thank you to all and everybody behind the scenes. but चंद लोग हैं यहाँ पे जो शो के साथ शुरू से सालों से हर डिफरेंट फेज में जुड़े हुए, बहुत मेहनत भी करी है उन्होंने. सो आई वुड जस्ट वांट रिजल्ट जो भी हो आज हमारा ये नए मेहनत का, गॉड ब्लेस अस टू, बट आई वुड जस्ट लाइक इफ यू कुड कम ऑन स्टेज एंड वी कैन हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ, एंड आफ्टर दैट हर्षद एंड प्रणाली कैन डू अ पार्ट लाइक whatever interaction is the best. But I would really think जो behind the scenes hero heroines है, जिन्होंने अनसंग हीरो हीरोइन 13 साल इस शो के साथ रहे, if they can come, just capture this moment and thank you and a big applause to them. आइए आर्य, विजय, गरिमा, गोभी, विशाल, निखिल, ऋषि, आ जाओ भाई. जो समझ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, आ जाओ. जो नहीं समझता मत था. थैंक यू गाइस, थैंक यू. गरिमा जी का सब जानते ही होंगे, हमारे वो जो रुमेश जी को आर्य, विवेक, ऋषि, वो अपना है ये साइड थोड़ा